हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक ट्रेपेजियम गिवन है। ये हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया और इसको नाम भी दे दिया ए बी सी डी, और क्वेश्चन में बोला है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, तो इसको मैं नाम ए डी नहीं दे सकता, इसलिए ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। गिवन में पहले लिख लेना कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये गिवन है। और साथ में गिवन है ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। और साथ में बोला है जब इसके डायगोनल्स को मीट कर रहे हैं या डायगोनल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इंटरसेक्ट कहां पर हो रहे हैं, ओ पे। इस पॉइंट को नाम दे दिया गया ओ। अब हमें प्रूफ करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। कोई सा भी क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया जो हमारे पास है सिमिलरिटी के लिए ट्राइंगल के लिए वो डिफरेंट है, ऐसे एस, ट्रिपल एस, डबल ए या फिर ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हम लोग इसको प्रूफ करना है। हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो ऐसे ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं जिसमें ओ ए और ओ बी आ रहा हो, ओ सी और ओ डी आ रहा हो। तो ओ ए ओ बी इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और ओ सी ओ डी हमारे पास इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगलों को अगर हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो वहां से मैं बोल सकता हूं कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर है ओ बी अपॉन ओ डी के। तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं ट्राइंगल नाउ, इन ट्राइंगल या फिर इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। ट्राइंगल का सिलेक्शन थोड़ा देख के लेना, अभी बता रहा हूँ किस लिए देख के लेना ना। ओ ए बी, तो यहाँ से इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल 3 मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल 4 मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल 5 मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल 6 मान लेता हूँ। इन दोनों ट्राइंगलों में देखें तो एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल 5 के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, पूरा लिखना है इसको। फिर एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और यहाँ पर क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो एंगल 1 बराबर हो सकता है एंगल 4 के। सिमिलरली एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 6 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ट्राइंगल के दो एंगल भी इक्वल है तो थर्ड एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो ही जाएगा। तो अगर दो एंगल का क्राइटेरिया लगाएंगे तो बाय ए क्राइटेरिया, और 3 एंगल लेंगे तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। हमने अभी 3 एंगल ले लिए हैं तो कौन सा क्राइटेरिया बोलेंगे, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्राइंगल ओ सी डी के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर एंगल्स का तो कुछ लेना देना नहीं है, हमें जो लेना देना है वो किसका है, साइड का है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड का रेशियो होता है वो भी सेम होता है, मतलब ओ ए अपॉन ओ सी होगा, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी होगा। लेकिन ए बी और सी डी का कुछ लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में प्रूफ के लिए पूछा नहीं है। हम लोग सीधे आएंगे इस पे, ओ बी अपॉन ओ डी, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब ट्राइंगल्स को लेके देखना थोड़ा सा, ट्राइंगल्स कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या ऐसे ही ट्राइंगल सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या डिफरेंट टाइप के भी ट्राइंगल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ट्राइंगल अगर सपोज ले लेता, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ओ डी सी, ये ट्राइंगल ले लेता मैं, इसको मैं सिमिलर भी प्रूफ कर सकता हूँ। ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में वही है, ए ट्रिपल ए क्राइटेरिया बनेगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं ऐसा लिखूंगा, इसको साइड का रेशियो ए बी अपॉन ओ डी लिखूंगा इक्वल टू बी ओ अपॉन डी सी लिखूंगा इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी लिखूंगा, है ना। ये नहीं लिख सकता डायरेक्ट, ओ ए अपॉन ओ सी तो आ रहा है, बी ओ भी आ रहा है, लेकिन डी सी नहीं आ रहा। तो ट्राइंगल का सिलेक्शन करते वक्त ध्यान रखना, क्या यही ट्राइंगल्स ले सकता हूँ, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। जैसे मैं ट्राइंगल ले लूँ, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल सी डी ओ। अब मैं ट्राइंगल को दोनों को सिमिलर तो प्रूफ कर सकता हूँ, कौन से क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से। तो यहाँ से ए बी अपॉन सी डी होगा इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ होगा, या ओ डी लिख लो। फिर ए ओ अपॉन हमारे पास क्या होगा, ओ सी या फिर सी ओ लिख लो। तो हमें क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूफ करने के लिए पूछी गई थी, ओ डी की डी ओ की जगह ओ डी लिख लो, तो ये चीज़ पूछी नहीं गई थी। तो ये ट्राइंगल लेके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी हो गया। रीजन क्या लिखोगे, सिंस साइड्स ऑफ या करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसको पूरा लिख लेना, सिमिलर ट्राइंगल्स आर सेम साइड। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगर मुझे यहाँ पर ये बोला गया होता क्या इसमें क्राइटेरिया नहीं लगाना है, क्या मैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, विदाउट क्राइटेरिया से। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर क्राइटेरिया लगा के प्रूफ करना है, इसलिए मैंने क्राइटेरिया लगा के यहाँ पर प्रूफ करा है। अगर मुझे बोला होता क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी तरीके से कर दूं, तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। उस तरीके से कैसे देखेंगे, थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट लगा के ना, थेल्स थ्योरम्स का कंसेप्ट लगा के भी हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन में बोला नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो यही है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये थेल्स थ्योरम के अनुसार है। कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू
ए बी, अगर वो ए बी के पैरेलल है तो ई ओ पैरेलल किसके होगी, डी सी के भी पैरेलल होगी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये इसके भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये वाला ट्राइंगल सेलेक्ट करो, ए डी बी इन ट्राइंगल ए डी बी। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ऐसा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ या ओ बी अपॉन ओ डी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, कैसे, बाय थिल्स थ्योरम के अनुसार लिख सकता हूँ। सेकंड, अब सेकंड ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल मुझे ओ बी अपॉन ओ डी मिल गया, मुझे क्या चाहिए, ओ ए अपॉन ओ सी। ये वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। ये इक्वेशन सेकंड, बाय थिल्स थ्योरम से या बाय बीपीटी थिल्स थ्योरम, कुछ भी लिख लो यहाँ पर। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। ए ई अपॉन ई डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए अपॉन ए सी भी लिख सकता हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग बोल सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ये विदाउट क्राइटेरिया के। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।